अरे काके क्या बात है, बड़ा उखड़ा उखड़ा सा नजर आ रहा है। सब ठीक तो है ना? क्या ठीक है यार, दिमाग की नहीं हुई पड़ी है। ओह अब समझा, वो क्लाइंट ने फिर से लोकेशन चेंज कर दी क्या? अरे यार लॉजिस्टिक्स के धंधे में ये सब चलता रहता है, इतना लोड मत ले यार। अरे भाई मैं कब से धंधे की टेंशन लेने लगा। तुझे तो पता है ना मेरी आदत, धंधा तो करना ही है, उसमें क्या दिमाग लगाना। परेशान तो मैं अपने घर के रोज रोज के झमेले से हूँ। ओहो अब समझा, भाभी और काकी में शुरू हो गई क्या सास बहू की किचकिच? भाई मेरी सलाह मान, तो इस सास बहू के झगड़े से तू दूर ही रहना, क्योंकि जो आदमी इस झगड़े में कूदता है ना, वो ना घर का रहता ना घाट का। अनिल तू अभी भी नहीं समझा दोस्त, मेरी बीवी और माँ के बीच 36 का आंकड़ा नहीं है। उनकी कुंडली तो ऐसा लगता है भगवान ने खुद जोड़ कर भेजी है। अरे उनके बीच तो इतनी एकता है कि मेरी ही कहानी में मैं साइड हीरो बनकर घूम रहा हूँ। क्या सवेरे सवेरे बात गोल गोल घुमा रहा है? जब घर में लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, माँ बीवी ने किचकिच नहीं की, धंधे की टेंशन नहीं है, तो फिर है क्या? भाई मेरी माँ और बीवी दोनों जिद पकड़ कर बैठी है कि उन्हें ट्रिप पर जाना है। हाँ तो ले जा, ट्रिप पर किसने रोका है? अरे कोई मजाक है क्या? अब ये काम धंधा छोड़कर मैं ट्रिप लगाता घूमूंगा, और ट्रिप पर जाना कोई मजाक है क्या? दोस्त को तो काके ने ये बात आसानी से समझा दी थी, लेकिन जब घर में दो औरतें कुछ ठान ले तो उन्हें समझाना कितना मुश्किल होता है, ये तो आप समझते ही होंगे। घर पहुंचकर शीला, जल्दी से चाय पिला दे, उसके बाद मेरा बैग लगा दे। मुझे हिमाचल जाना है ट्रक लेकर। क्या कहा? तुम्हें ट्रक लेकर हिमाचल जाना है? अरे अजीब आदमी हो तुम, खुद तो रोज घूमते रहते हो और हमें कहीं ले जाने को तैयार नहीं होते। कहते कहते मेरी जुबान थक गई, लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं हुआ कि हमें ट्रिप पर लेकर चलो। अरे क्या हर समय बस लड़ती रहती हो। मैं कोई ट्रिप पर नहीं जा रहा हूँ, काम है मेरा सामान यहाँ से वहां पहुंचाना। लेकिन तुम्हारे जैसी औरतों को घूमने फिरने और धंधे में कोई फर्क समझ में ही नहीं आता। तो ना ज्यादा आंखें मत दिखा, बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। खुद तो रोज कभी शिमला, कभी मनाली, कभी जयपुर, कभी दिल्ली घूमता रहता है, और हम सास बहू बेचारे घर में सड़ रही है। अरे हमारी कुंडली में लिखा था क्या कि हम इस जौनपुर से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे? माँ अब तुम फिर से शुरू मत हो जाओ। अच्छी तरह जानती हो तुम, मैं ट्रक लेकर जाता हूँ, अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर नहीं जाता जिसके लिए तुम दोनों ऐसे आंखें लाल कर रही हो। अरे बहुत हो गया ये बहस झगड़ा। अब ये बताओ, मेरा सामान तो पैक कर देगी या मैं खुद पैक कर लूं? आए बड़े सामान पैक करने वाले, मैं बोलती हूँ आप हमारी टिकट करा रहे हो या नहीं? अगर नहीं करवा रहे हो तो ठीक है, जाओ, चाय भी नहीं बनाने वाली मैं। अरे जाओ, तुम दोनों रखो अपनी चाय अपने पास। तुम्हारा कलेश सुनने के बाद वैसे भी बंदे की चाय पीने की इच्छा ही खत्म हो जाए। मैं तो बाहर जाकर नुक्कड़ से चाय पी लूंगा। गुस्से में काके घर से निकल तो गया था, लेकिन अभी उसे पता नहीं था कि वो अगर शेर है तो उसकी माँ और पत्नी सवा शेर है। थोड़ी देर बाद जब काके घर लौटा तो देखा माँ और पत्नी शीला राशन पानी लेकर बिल्कुल लड़ाई करने के लिए तैयार खड़े हैं। इस समय इनसे कुछ भी बोला तो बिना बात बवाल हो जाएगा। चुपचाप अपना सामान पैक करके निकल जाता हूँ। काके कमरे में जाकर अपना सूटकेस ढूंढने लगता है, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी उसे अपना सूटकेस नहीं मिल रहा था। शीला, अरे ओ शीला, काम धंधे पर जाऊं मैं या सबसे पहले तुम सास बहू को घूमने की टिकटें करवा दूं? क्या कर गया था? मुझे काम के लिए निकलना है, मेरा बैग पैक करके रखना। यहाँ पैक करना तो दूर, महारानी ने न जाने बैग कहाँ रख दिया है जो ढूंढने से भी नहीं मिल रहा। मिल नहीं रहा है और ना ही मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा बैग माँ जी ने छुपाया है। पहले हमारे घूमने का इंतजाम करके दो, उसके बाद धंधे के लिए जा पाओगे। बस बात हो गई तुम्हारी मनमानी, अब हम तुमसे डरने वाले नहीं है। पत्नी की बात सुनकर अब तो काके अपना सर पीट लेता है और गुस्से में अपने घर से निकल जाता है। अनिल यार, बाजार से एक बैग खरीदना है, जरा बाजार में मिलना। अरे भाई क्या हो गया तेरे पुराने बैग को? अब क्या बताऊं तुझे, ये ट्रिप नाम की बीमारी मेरी माँ और बीवी का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। मेरा बैग छुपा दिया है दोनों ने मिलकर। कहती है जब तक उनकी ट्रिप का इंतजाम करके नहीं दूंगा मुझे धंधे पर जाने नहीं देगी। अब तू ये बता, कैसी बचकानी हरकत है, क्या करूं मैं इन दोनों का? मेरे भाई, माँ और बीवी से पंगा लेकर इस दुनिया में कभी कोई सुखी नहीं रह सकता। तूने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि पानी में रहना है तो मगर से बैर नहीं करते। और तू तो सिर्फ मगरमच्छ से ही नहीं, मगरमच्छ की माँ से भी बैर करने चला है। अब तू ही बता, बैर ना करूं तो क्या करूं? पूरे परिवार के साथ दोनों को हिमाचल घूमने जाना है। सबका घूमने फिरने का टिकट, होटल का किराया सब मिलकर 1,00,000 1,50,000 रुपए का खर्चा आ जाएगा। कहाँ से लाऊं इतना पैसा भाई? किसने कहा इतना खर्चा करने को? एक बात बता, हमारी ट्रक इस बार कहाँ जा रही है? हिमाचल जा रही है। कितनी बार बताऊं तुझे? तुझे भी मेरी बीवी वाली बीमारी हो गई है क्या, एक बात को 10-10 बार पूछने वाली? अरे नहीं भाई, मुझे कोई बीमारी नहीं हुई है।
मैं तो कह रहा हूँ जब हमारे ट्रक जा ही रहे हैं तो क्यों ना भाभी और काकी को भी अपने साथ ट्रक में ही ले चले। तेरा खर्चा भी बच जाएगा और रहने का होटल का किराया भी। अरे तू पागल है क्या? अब क्या उठाए गिरो की तरह ट्रक से सफर करेंगे वो लोग? अरे तो दिक्कत क्या है, हम दोनों भी तो साथ में रहेंगे ना। जैसे हम लोग खाना पीना खाते हैं वो भी खा पी लेंगे। अरे भाई तू ही तो कहता है ना तेरी बीवी और माँ रोज तुझे ताने मारती है, तू खुद तो घूमने निकल जाता है, उन्हें लेकर नहीं जाता। एक बार उन्हें भी तो मजा लेने दे कि ट्रक को इतने लंबे लंबे टूर पर ले जाने में कितना मजा आता है। उनकी गलतफहमी दूर हो जाने दे। वैसे भाई तेरा आइडिया ना मुझे खास जम तो नहीं रहा, लेकिन बात इस समय ऐसी है कि मेरे लिए एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई वाली बात है। 2 लाख मेरी जेब में है नहीं जो मैं उन्हें ट्रिप पर भेज सकूं, इसलिए इस बार तो तेरी बात मान लेता हूँ। मैं घर पर जाकर बोल देता हूँ सब लोग सामान बांध लो, अपने साथ उन्हें भी हिमाचल की सैर करवाई देते हैं। अनिल के बताए अनुसार घर जाकर काके पूरे परिवार में ऐलान कर देता है कि इस बार लॉजिस्टिक्स का सामान लेकर काके अकेला नहीं जा रहा, बल्कि उसके साथ उसकी पत्नी, माँ, बहन और दोनों बच्चे भी जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हो जी? अब सच में हमें अपने साथ हिमाचल ले जाने के लिए तैयार हो गए? मुझे तो अभी भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा। हो जाएगा, समय आने पर यकीन भी हो जाएगा। अभी तो तुम्हारे मन में लड्डू फूट रहे हैं ना, समय आने पर पता चलेगा। अगले 2 घंटे में पूरा परिवार ट्रिप पर जाने के लिए अपने अपने सूटकेस पैक करके तैयार खड़ा था। वैसे तो इतनी जल्दी मचा रहे थे, अब देखो खुद का ही पता ठिकाना नहीं है, पता नहीं कहाँ निकल गए। नालायक, हम लोगों को चकमा देकर निकल तो नहीं गया? हम यहाँ ट्रिप पर जाने के सपने सजाए बैठे हैं और वो अकेले ट्रक लेकर निकल गया हो। अगर ऐसी बात हुई ना मम्मी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। परिवार में सभी लोग बात कर रहे थे कि तभी काके घर में घुसता है। अरे क्या है ये सब, इतने सारे सूटकेस, क्या क्या पैक कर लिया तुमने? अरे बेटा इतनी दूर ट्रिप पर जा रहे हैं हम लोग, बिना सामान के थोड़ी ना जाएंगे। बस अपनी जरूरत का थोड़ा बहुत सामान पैक किया है ताकि सफर में कोई दिक्कत ना हो। ये थोड़ा सामान है? मम्मी मुझे तो लग रहा है पूरा ससुराल पैक करवा दिया तुम्हारी बहू ने। थोड़ा दिमाग से काम लो आप लोग। अरे ट्रक में सिर्फ तुम्हारी ये गृहस्थी भर के नहीं ले जानी मुझे, भूलो मत ट्रक सामान डिलीवरी करने ले जा रहा हूँ। कहो तो ये सामान रास्ते में उतरवा देते हैं और तुम्हारा ये ससुराल ट्रक में रखकर चल पड़ता है। चुप कर नालायक, माँ के आगे ना ज्यादा जुबान मत चला। तुझे क्या है, तेरी तो आदत हो गई है एक जोड़ी कपड़े में 4-4 दिन काम चलाने की। हम तेरी वाली जिंदगी नहीं जी सकते। पहली बार घूमने के लिए कहीं जा रहे हैं तो क्या ऐसे ही चल देंगे? परिवार साथ में होगा तो सामान तो लगेगा ही। मुझे तो आप लोगों के आसार कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे। पता नहीं हिमाचल पहुंचते पहुंचते क्या हाल होगा। अभी से आप लोगों की मनमानी शुरू हो गई है। भैया मनमानी हमारी नहीं, मनमानी आपकी चलती है इस घर में। बिना खर्चे की ट्रिप हो रही है, उस पर भी आपका मुंह सीधा नहीं हो रहा। अरे आपका कौन सा जेब से 1 रुपया भी खर्च होने वाला है? ट्रक तो आप वैसे भी ले जाने वाले थे ना हिमाचल, हम लोग भी साथ में बैठकर घूम लेंगे तो आपका क्या बिगड़ जाएगा? पता नहीं क्यों हर समय नाक मुंह चढ़ाए रहते हैं आप। परिवार वालों के आगे काके की एक नहीं चल रही थी। बेचारा चुपचाप पूरे परिवार को लेकर अपने ट्रक तक पहुंचता है। अरे इस ट्रक में तो इतना सामान भरा है, हम कहाँ बैठेंगे? आप क्यों चिंता कर रही है काकी, 3 ट्रक है ना अपने, सब लोग तीनों ट्रक में एडजस्ट हो जाओ। नहीं नहीं माँ जी, ऐसे ट्रिप पर जाने का क्या फायदा कि पूरा परिवार ही तितर बितर हो जाए। सुनो जी, आप ऐसा करो ना, जो आपका वाला ट्रक है ना उसका आधा सामान खाली करवाओ, हम तो पीछे ही आराम से बैठकर चले जाएंगे। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? ऐसा कैसे आधा सामान खाली कर दो? कोई मजाक चल रहा है क्या यहाँ पर? जीवन में पहली बार कुछ कहा आपसे, उसमें भी आना खानी कर रहे हो। आदमी अपनी पत्नियों के लिए चांद तारे तोड़ कर लाते और आप इतना भी नहीं कर सकते। ठीक है तेरी मेरी माँ, ये ट्रक वाले निर्मोही होते हैं, मत कर इससे शादी, लेकिन मेरी अकल पर पत्थर पड़े थे। भाभी मुझे तो कुछ और ही चक्कर लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं भैया हम लोगों को अपने साथ ले जाना ही नहीं चाहते? कहीं दूसरे वाले का चक्कर तो नहीं है? वैसे भी 10 दिन बाहर ट्रक पर ही रहते हैं, किसी और को साथ में ले जाने का प्रोग्राम तो नहीं बना रखा इन्होंने। अरे बेड़ा अब गर्क हो जाए तेरा, कमबख्त मेरे घर में आग लगा कर ही मानेगी क्या अब? अनिल भाई ये ट्रक में फैमिली को ले जाने का आइडिया तुम्हारा था ना, अब ये आधे सामान का भी आप कुछ जुगाड़ करो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई अभी तुम भाभी को संभालो, ये माल वाल को बाद में देख लेंगे। वैसे भी अगले हफ्ते मैं फिर से हिमाचल का चक्कर लगाने वाला हूँ, दूसरे ट्रक में लदवा के बाकी का सामान भिजवा दूंगा, अभी तुम निकल जाओ। अनिल की बात सुनकर काके ट्रक में से सामान अनलोड करवाकर अंदर परिवार के बैठने की जगह बना देता है। मैं पेपर लेकर आता हूँ क्लाइंट से। आधे घंटे बाद काके लौटा तो ट्रक की हालत देखकर उसके माथे पर पसीना आ गया। अरे ये क्या कर दिया आप लोगों ने?
ये ट्रक पूरा कवर करवाया था मैंने, बरसात का मौसम है, कहीं पानी लग गया सामान में तो दिक्कत हो जाएगी। किसने कहा था आपसे ये प्लास्टिक हटाने के लिए? अरे नालायक, तो हमें क्या डब्बे में बंद किया हुआ सामान समझ रहा है तू, जो इस ट्रक में प्लास्टिक में लपेट कर ले जाएगा? सांस भी नहीं आ रही थी तेरे इस मोमजामे में। मैंने कहा प्लास्टिक को उखाड़ कर फेंक, यहाँ से थोड़ी हवा तो अंदर आए बाहर से। अरे लेकिन ये सब क्या है? यहाँ ट्रक में पूरा कमरा सजा लिया आप लोगों ने, और ये गैस चूल्हा सिलेंडर ये सब लेकर चल रहे हो आप? नहीं तो क्या, आपको पता नहीं है, माँ जी को समय से चाय न मिले तो उनके सर में दर्द हो जाता है, इसलिए मैंने अपना छोटा सिलेंडर और छोटा वाला चूल्हा भी साथ में रख लिया था। चीनी चाय पत्ती सब लेकर आई हूँ साथ में, जब मन करेगा फटाफट चाय बनाकर पी लेंगे। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। लाखों का माल भरा हुआ है मेरे ट्रक में और तुम यहाँ गैस जलाकर चाय बनाओगी। आग लग गई ना तो तुम्हारी जान तो जाएगी, साथ में लाखों का माल जल जाएगा। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो तू ले लेना जिम्मेदारी कि मेरा चाय का समय ऊपर नीचे नहीं होगा। खुद से चाय के टाइम पर किसी अच्छी जगह में हमें चाय नाश्ता करवाएगा तो हम वादा करते हैं ट्रक में चाय नहीं बनाएंगे। अरे तो मैंने कब मना किया? जब आप कहोगी वहीं चाय पिला दूंगा। बस अभी ये गैस चूल्हा छोड़ दो, उसके बाद ही ट्रक आगे बढ़ पाएगा। तुम्हारा ये रसोई का सामान देख लिया पुलिस ने तो पूरा का पूरा ट्रक ही जब्त हो जाएगा। काफी देर की माथापच्ची के बाद आखिर में अनिल और काकी का ट्रक जौनपुर से निकल पड़ता है। धीरे धीरे ट्रक अपनी मस्ती में चला जा रहा था, तभी काके की माँ की आवाज सुनाई देती है। अरे काके, चाय पानी पिलवा दे, कितनी देर से बैठे हुए हैं? बैठे बैठे मेरे तो कुल ही जाम हो गए। क्या कहा आपने? अभी से बैठकर आपके कुल्हे जाम हो गए? अरे अभी तो मुश्किल से 1-1.5 घंटे का सफर हुआ है। भैया आप ले रहे हो चाय या फिर मैं ट्रक में ही गैस चूल्हा जलाकर बना लूं? अरे भाई तुम मुझे बार बार धमकी देना क्यों शुरू कर देते हो? बोला ना कोई ढाबा आएगा तो वहां रोक लूंगा, चाय पिलवा दूंगा। तू ही रख ले अपनी ढाबे वाली चाय, परिवार लेकर निकला है, अब क्या ड्राइवर वाले ढाबे पर रुककर समय बिताएंगे हम? माँ की बात सुनकर बेचारा काके एक अच्छा सा रेस्टोरेंट देख लेता है और सभी को उसके अंदर ले जाता है। भैया आप रेस्टोरेंट में आए हैं तो कुछ अच्छा सा खिला भी दो। अच्छा चल ठीक है, जो खाना है खा ले। भाई का इतना कहना था कि परिवार के सभी सदस्यों ने अपनी अपनी पसंद का खाना रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर लिया, जिसका लंबा चौड़ा बिल देखकर काके का दिमाग चक 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 चकरा गया। अब जिसने जो खाना था खा लिया है ना, चुपचाप जाकर ट्रक में बैठो। अब जब तक मैं ना कहूं किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए। काके की बात सुनकर सभी लोग जाकर चुपचाप ट्रक में बैठ जाते हैं। अभी ट्रक 1 घंटा और चला होगा कि काके की माँ की आवाज सुनाई देती है। माँ भगवान के लिए अब चाय मत मांगने लग जाना, तुम्हारे इस चाय के चक्कर में लग रहा है मैं कंगाली हो जाऊंगा। आपकी वजह से अभी रेस्टोरेंट में हजारों रुपए का चूना लग गया। अभी फिर से मैं चाय के लिए रुकूंगा तो फिर सब कुछ ना कुछ फरमाइश करना शुरू कर देंगे। अरे नालायक, पूरी बात तो सुन लिया कर, अपना राग लापता रहता है। चाय पीने के लिए नहीं बुलाया है तुझे, बल्कि गर्मी बहुत लग रही है ये कहने को बुलाया है। खुद तो तू एसी में बैठकर ट्रक चला रहा है और हमें यहाँ धूप में पीछे बिठा रखा है। अरे माँ तो तुम्हें ही शौक चढ़ा था ना मेरे साथ हिमाचल घूमने का, तो अब लो मजे ट्रक के। अब ये गर्मी गर्मी चिल्लाने से क्या होगा? अरे बकवास बंद कर अपनी। दोपहर में सूरज बिल्कुल सर पर आ गया और तू कह रहा है कि धूप में मैं पीछे ट्रक में बैठी रहूं। देखा ऐसा कर बेटा, कहीं छांव देख कर ट्रक साइड में लगा ले, थोड़ा सूरज धीमा हो जाए उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कमाल करती हूँ माँ, ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे ऐसे पूरा दिन ट्रक साइड में करके खड़ा रहूंगा तो हिमाचल पहुंचते पहुंचते मुझे पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे। अरे भैया बड़े ढीठ हो आप, आपको हर समय बस अपने ट्रक और माल की पड़ी रहती है, माँ की कोई चिंता नहीं। अरे माँ की उम्र तो देखो, बेचारी इस उम्र में इतनी धूप में बैठी है, अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो सोच लो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। बहन की बात सुनकर बेचारा काके ट्रक को साइड में लगा लेता है और सूरज की ढलने का इंतजार करने लगता है। किसी तरह रुकते रुकते चाय पिलाते और रेस्टोरेंट में हजारों रुपए उड़ाते बेचारा काके आखिरकार हिमाचल पहुंच ही जाता है। सुनो जी, ये कहाँ ट्रक को भगाए चले जा रहे हो? अब हिमाचल में एंट्री हो गई है हमारी, तो ऐसा करो ना, एक एक करके शिमला मनाली कुर्फी धर्मशाला सब घुमाते चलो। बड़ी मुश्किल से हाथ आए हो आप, मुझे पता दोबारा ट्रिप पर आने का मौका भी नहीं मिलेगा। अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? मैं तुम्हें यहाँ शिमला मनाली और कुर्फी घुमाने लाया हूँ कि अपना माल पहुंचाने आया हूँ? पहले ही 3 दिन की जगह हिमाचल पहुंचने में मुझे 5 दिन से ऊपर लग गया। अब तुम्हारा ये घूमने का नया राग शुरू हो गया। तो हमें क्या गाड़ी में बिठा कर सिर्फ हवा खिलाने लाया था है? अब इतनी मुश्किल से धूप खाकर तेरे साथ यहाँ हिमाचल तक पहुंचे तो घूमे बिना तो वापस जाएंगे नहीं। तेरे माल में आग लगती हो तो लग जाए मेरी बला से। पूरे परिवार की मनमानी के आगे काके की एक नहीं चलती और आखिर में बेचारे को माल पहुंचाने से पहले पूरे परिवार को शिमला मनाली घुमाना पड़ता है।
अरे भाई, माल पहुंचाने में अभी कितने दिन और लग जाएंगे? बुकिंग के समय बात हुई थी 2.5 दिन में तुम माल हिमाचल पहुंचा दोगे। आज 5वां दिन हो गया लेकिन माल का कोई पता ठिकाना नहीं मिल रहा। सर, देरी के लिए माफी चाहता हूँ, बस आज शाम तक किसी भी हाल में आपका माल पहुंच जाएगा। शाम तक किसी तरह काके ट्रक लेकर क्लाइंट के पास पहुंचता है। ये क्या है? बाकी का माल कहाँ है? बेचकर खा तो नहीं गए? नहीं सर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आपका माल मैंने कहीं नहीं बेचा है। वो बस कुछ पर्सनल रीजन था, इसलिए ट्रक में सिर्फ इतना ही सामान ला सका। काके के पास सामान को देरी से लाने और सिर्फ आधा सामान डिलीवरी करने का कोई ठोस कारण नहीं था, इसलिए क्लाइंट की तरफ से उसे 4 बातें सुननी पड़ती है। साथ ही कंपनी पूरे 2 लाख की पेनल्टी लगाती है, सो अलग। भाई, अभी एक ऑर्डर आया है, माल गोवा ले जाना है। मैं तो कहता हूँ इस बार तेरे साथ साथ मैं भी अपनी फैमिली को ले लेता हूँ, सब लोग गोवा घूम लेंगे बिना खर्चे पर। अरे चुप कर, खबरदार जो ट्रक में ट्रिप पर जाने की बात की। 1 लाख बचाने के चक्कर में पहले ही 2 लाख की पेनल्टी भरी है मैंने। अब की बार तो धंधा ही चौपट हो जाएगा।